भूल जाएगा
बना के रखे आपका प्रोग्राम है बहुत ही सुंदर दृश्य मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात सभी अतिथिगण कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं नशा समस्ताविपुलकटितटी पद्मपुत्रायताक्षी गंभीरावर्तना विस्तनर्दाशुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपै गणगमनचितैः स्नापिदाह्यमुकुम्भैः सानिध्यं पद्महस्ता वसुममुग्रहे सर्वमाङ्गल्ययुक्तां कामाख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी देवीं जगत्मातां योनिमुद्रे नमोऽस्तुते भूर्भुवस्सुवः नमो नमः। अभिवादनार्थक्षतुष्पाणिं समर्पयामि। नमस्कार। माता की जय।
भारत माता की, भारत माता की। परम पूज्य महामंडलेश्वर जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया मंच पर पधार शिवाजी बस्ती की शोभा में वृद्धि करें। ये तो मंच पे ले लेते बोलिए भारत माता की, भारत माता की। तू पढ़ रही है ओके क्लियर नहीं आया वो धूप आ रही है ना किशोर जी बड़ा वाला लाओ के और आगे बढ़ाते हुए हम जो कि शिक्षिकाएं एवं संभाग समूह में श्रीमती कामाक्षी जी जो प्रकल्प ये चल रहा है, जो हमारे यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं, हम सबको अपने वटवृक्ष रूपी छांव हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे हमारे वटवृक्ष रूपी संरक्षकगण हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमारे बीच मौजूद हैं। आप उनका स्वागत सत्कार करें। भाई मोनू जी कुमावत गुरुदेव का सत्कार करें। तो ढलना ही है, ढलने की चीज़ है। और सिंह जी कुर्सी लेके रहेगी ना 5 मिनट की ले ले फोटो फोटो इस तरह से जो आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था सुचारू रूप से, एवं की प्रसादी तक की व्यवस्था, ताकि हमारी मातृशक्तियों को वापस घर जाकर परेशान नहीं होना पड़े। और सबसे बड़ा का एवं आने वाली योजनाओं पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बात करोगे हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध के बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भारत माता की। मंडी में शिवाजी बस्ती में पधारे मेरे परम सम्मानी मंचासीन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री पंचायत निरंजन साथ हमारे जो वार्ड है उसको इस कार्यक्रम के शिवाजी बस्ती के नाम से हमने इस सम्मेलन में इस बस्ती का नाम दिया है। साथ ही वंदे वंदे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। विराट हिंदू सम्मेलन में भवानी मंडी की शिवाजी नगर बस्ती में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में वंदन। हमें अपने उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद जी गिरी जी महाराज, जो कि श्री पंचायत निरंजन अखाड़ा से हैं और अन्नपूर्णा शक्तिपीठ सेमलिया रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे बीच में पधारे। गुरुदेव के चरणों में नवंदन। मंचासीन परम आदरणीय भाई साहब राधेश्याम जी पारेका, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में विभाग कार्यवाह हैं। मंचासीन भाई साहब राधेश्याम जी गुप्ता, मंचासीन भाई साहब द्वारकादास जी पोरवाल, कार्यक्रम के संयोजक भाई साहब गोविंद सिंह जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष, और इस विशाल कार्यक्रम का इस सफलतापूर्वक संचालन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले समस्त बंधुगण और मातृशक्ति, और इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी को गौरवान्वित करने वाली मातृशक्ति को मेरा सादर नमन। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन आज इस शिवाजी बस्ती में भवानी मंडी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया।
इतनी अच्छी संख्या में इस कार्यक्रम में मातृशक्ति को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है। मुझे विषय दिया गया कि भारत के विकास में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। मेरा कहना यह है कि आज हम इस हिंदू संभलने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। भारत हिंदू देश है और यहाँ पर हिंदू सदियों से संगठित रहता आया है। फिर इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां जो हमारे चारों तरफ विद्यमान है, उनके द्वारा कुछ से प्रयास किए गए कि हम हिंदुओं को जाति में बांट करके अलग अलग कर दिया जाए, ताकि हमारी एकता खंडित हो जाए, हम एक होकर के नहीं रहे। और इस प्रयास में वो कुछ हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये भारत देश है, ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत भूमि के लिए, मरेंगे तो इस भारत भूमि के लिए। और मरने के बाद भी गंगा में विसर्जित होती हुई हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल और मात्र केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की, भारत माता की। तो ये जो प्रयास किए गए आतंकवादियों के द्वारा देश को नुकसान पहुंचाया, हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, हमारे देश की संपदा कूद खजाना लूट करके ले गए, लेकिन हमारे भारत की एकता अखंडता को टिका नहीं पाए। उन्होंने देखा कि भारत तो पूरा खड़ा हुआ है, इसको फिर खंडित करने के प्रयास करें। उसके मूल में गए कि क्या किया जाए, इस भारत के टुकड़े करे जाए। उन्होंने कहा भारत की जो जड़ें हैं वो इसकी संस्कृति में विद्यमान है, इसकी शिक्षा में विद्यमान है, तो क्यों नहीं इसकी शिक्षा पद्धति को बदला जाए, इसकी संस्कृति को आघात पहुंचाया जाए। शिक्षा पद्धति यहाँ की बदले गई। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पर इस प्रस्तुति हमारी भारत की गौरवशाली को उत्साहवर्धन करें। बंधुओं, इस नृत्य के पर बच्चों को उत्साहवर्धन हेतु गौ माता की, हिंदू समाज की, भारत देश की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक हाथ जिनका उठा है और एक नीचे है। सिया राम। राष्ट्र की उन्नति और कल्याण का चिंतन दर्शन लेकर के विराजित राष्ट्र भक्तों को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ विराजित अलग अलग रंग में माता अन्नपूर्णा के समान मेरी अम्माओं, जगदम्बाओं, पवित्रतम गंगा, मेरे किसानों के सम्मेलन सुने हैं, मैंने मजदूरों के सम्मेलन सुने हैं, मेरे परिचय सम्मेलन सुना है, मेरे कन्या सम्मेलन सुना है, मेरे जातियों के सम्मेलन सुने हैं, लेकिन उन सारे सम्मेलनों से देश की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसलिए आज इस धरती पर, इस भूमि पर आप और हम लोगों ने मिलकर के ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया है।
समस्या का हल हिंदुओं का बल। जब जब हिंदुओं का बल खड़ा हुआ, दुनिया की समस्याओं का समाधान हुआ है। और उसी बल को इकट्ठा करने के लिए आज आप और हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। कुछ लोग बाहर से झांक रहे थे, तो यहाँ कोई मदारी का खेल नहीं चल रहा जो वहां से झांक लो। अगर आप में भी वही गुण है जो मुझ में है, तो आप इस पांडाल के अंदर आकर के बैठ सकते हैं। मैं एक इतनी सी बात आप माताओं से कहूंगा, नगर में संत का आना सौभाग्य है। संत हमारे घर आ जाए तो अहोभाग्य है। हम खुद संत के पास चले जाए तो परम भाग्य है। स्वयं खुद संत बन जाए तो महाभाग्य है। और नए नए लड़के, ये आंडुल पांडुल को जब मैं देखता हूँ, नए नए लड़कों को, तो ऐसी ऐसी जींस पहनते हैं जिसमें ऊपर से नीचे तक 108 ठेकरे लगे हुए। हवा किधर से आती किधर जाती पता ही नहीं चलता है। ऐसे ऐसे कटिंग करवाते हैं कि जैसे वो संख्या अधिक है। अभी बहन जी ने भी कहा कि पुरुषों की संख्या कम है, तो मैं महिला और पुरुष में एक अंतर बता देता हूँ कि महिला जो है वो घड़ी है, पुरुष जो है ये घड़े हैं। अब घड़ी की कीमत तो 1 करोड़ से 1 अरब होती है। घड़ा तो 20 रुपए में आता है, घाटे मौसम में भरो फेंको फूट जाता है। तो इसलिए पुरुष तो कल भी भारी था, मैं आज भी आभारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। महिला कल भी भारी थी और आज भी भारी है। महिलाओं को, स्त्रियों को भगवान ने एक शक्ति दी है। उस शक्ति के कारण स्त्री महान है। आप सोचिए कि अगर इस संसार में स्त्री ना होती तो ये पूरा संसार कब का शमशान बन गया होता, क्योंकि स्त्री की शक्ति से ये संसार चला है। स्त्रियों को भगवान ने शक्ति दी है, और वो शक्ति कौन सी है? वो है सहन करना। महिला भूखी रह जाएगी, प्यासी रह जाएगी। आपने सुना होगा हिंदू धर्म में 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है रचना करना। 24 घंटे बांध करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि माँ ने आपके लिए क्या किया है। इसलिए मैं आपको एक बात अच्छी बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने संस्कारों को जीवित करिए। दूसरा, प्रकृति का संरक्षण करना सीखिए। जब भी आपका जन्मदिन आए, देखो एक दिन हम सब मरेंगे, मरने के बाद हमको जलाया जाएगा। जलाते वक्त हमें लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। हम जितने लोग यहाँ हैं सब मरेंगे, और जब मरेंगे तो एक एक हरा वृक्ष हम खा जाएंगे, एक एक पौधे की लकड़ी हमारी चिता में काम आएगी। तो मरने से पहले हमें एक एक वृक्ष लगा के जाना चाहिए, ताकि जिसको हम खत्म कर रहे हैं उसका कर्जा है। जब भी आपका जन्मदिन हो, उस दिन आप ये संकल्प लीजिए कि पौधा लगाना ही नहीं है, उसको बड़ा भी करना है। एक आदमी का जन्मदिन था, उसने अपने जन्मदिन पे सुबह पौधा लगाया। दिन में उस पौधे को बकरी खा गई, और रात में उस बकरी को वो आदमी खा गया। ऐसे पौधे नहीं लगाना है। प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हम हिंदू क्यों है ये बताने, हम हिंदू क्यों है जानने के लिए यहाँ आपको बिठाया गया है। हम हिंदू क्यों है ये आप अपनी पीढ़ी को बताइए। मेरी अन्नपूर्णा माता जगदम्बा, अपने घर के छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के उसे मंदिर ले जाओगे तो वो लड़का बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ के आपको बद्री विशाल की यात्रा करवाएगा। और अगर आप अपने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ के टाकीज में ले जाओगे पिक्चर दिखाने, तो वो लड़का बुढ़ापे में आपका हाथ पकड़ के आपको वृद्धाश्रम में भर्ती करवा के आएगा। क्या आप अपने परिवार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? ये जातियों के नाम पे जो झगड़े हो रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, धर्म में कभी कोई जाति थी ही नहीं। 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र का आप अध्ययन कर लीजिए। सनातन की सारी किताबों को आप पढ़ लीजिए। जाति शब्द कभी सनातन
जाति हिंदू समाज लड़ती रहे और आपस में लड़ लड़ के खत्म हो जाए। जातियां केवल दो ही है, एक राक्षस और दूसरी देवता। इसके अलावा कोई जाति भगवान ने नहीं बनाई है। देवता और राक्षस में केवल एक ही अंतर है, जो अपना मन, अपना धन, अपना तन, अपना सब कुछ देश की सेवा के लिए लगा दे, वो साक्षात देवता है। इसीलिए हिंदू समाज को देवता की उपाधि दी गई है। और जो स्त्रियों का हरण करते हैं, जो किसी धर्म को बदलते हैं, जो संस्कृति पर हमला करते हैं, जो जबरदस्ती करते हैं, जो आतंक करते हैं, वो सारे के सारे लोग राक्षस हैं। और उन राक्षसों के कारण हमारे भारत के अंदर जातिवाद की लड़ाई आई है। कोई जाति नहीं होती है। जिन जातियों के लिए आज आप लोग लड़ रहे हो, मेरे को आप हाथ खड़ा करके कहिए कि आप में से रक्तदान कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने दिया है, रक्तदान कितने लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लगा दिया जाए, किसी धाकड़ का खून किसी जैन को लगा दिया जाए, किसी जैन का खून किसी पंडित को चढ़ा दिया जाए, किसी पंडित का खून निकाल करके किसी राजपूत को चढ़ा दिया जाए, किसी राजपूत का खून निकाल करके किसी गुर्जर को लगा दिया जाए, तो बताओ इन सब की जातियां क्या होगी और आपके पास सबूत क्या होगा। इसलिए जिन जातियों के नाम पे आप लड़ रहे हो, ये एक भी जाति नहीं है, ये जितनी जातियों के नाम है, इन जातियों को मैं एक चुनौती देता हूं, यहाँ से एक भी जाति शास्त्र में नहीं है। ये सारी जो जातियां हैं, ये पहले राजाओं का शासन हुआ करता था भारत में। उस समय ये हमारे उद्योग और धंधे हुआ करते थे। कुंभकार यानी कुंभ मन मटका, मटके को आकार देने वाला कुंभकार कुमार हो गया। स्वर्णकार यानी सोने को आकार देने वाला सोनी हो गया। लकड़ी को काट करके आकार देने वाला लकड़हारा हो गया। लोहार लोहे को आकार देने का जो काम करता था वो लोहार हो गया। जो तेल की फैक्ट्रियां चलाते थे वो तेली हो गए। जो पढ़ाने लिखाने का काम करते थे वो ब्राह्मण हो गए। जो शस्त्रों को हम जातियों के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं। विदेशों से बहुत सारे करोड़ों रुपए भारत में भेजे जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे गद्दार और एजेंट बैठे उन पैसों को ले रहे हैं। कभी आपको किसान सम्मेलन के नाम पे लड़ाते हैं, कभी आपको मजदूरों के नाम पे लड़ाते हैं, कभी लव जिहाद का तांडव फैलाते हैं, कभी जमीन पर कब्जा करवाते हैं, कभी मस्जिदें खड़ी करवाते हैं, कभी लड़वाने का टेंडर देते हैं। इन काल में राक्षसों से बचिए। आपके बीच में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपकी बस्ती में भी ऐसे कालनेमी होंगे जो ये नहीं चाहते होंगे कि हिंदू एक हो और हिंदू समाज एक हो। ऐसे कालनेमियों का नाश करने के लिए आप सबको हनुमान बनाने का काम ये आरएसएस संगठन कर रहा है। मुझे इतना बताइए, जिस देश में हम रहते हैं, जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है? क्या जिस देश में रहते हैं उसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? क्या जिन नदियों का पानी हम पीते हैं उन्हें साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? क्या जिन मंदिरों से हमारी पहचान बनी उन मंदिरों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है या नहीं है? जिन पूर्वजों ने हमें बचाने के लिए, हमारे धर्म को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, आज हम एक आटे दाल और तेल के डिब्बे में जिम्मेदारी हमारी है या नहीं है? मैं केवल इतना ही कहूंगा, जला दो उन किताबों को जिसमें अकबर महान बताया गया। आग लगा दो उस इतिहास में जिसमें लुटेरों को महान बताया गया। भगा दो उन गद्दारों को देश से जिसने हिंदुस्तान में हिंदुओं को लड़ाया, और मिटा दो उन नियमों को जिसके कारण हिंदू समाज में फूट डल रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या इस परिवर्तन में आप अपनी आत्मा से हाथ खड़ा करके कहिए कि हम सब परिवर्तन करेंगे या नहीं करेंगे? जिनके एक हाथ उठे हैं मतलब वो उनके मन में भी डर है। ये ध्यान रख लेना, भवानी मंडी
मैंने अनाज की मंडी देखी है, वहाँ अनाज बिकता है, पर भवानी मंडी का अर्थ है वो भवानी मंडी है। लाल केसरिया अलग अलग साड़ी में बैठी हुई माता। अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी ने बयान दिया कि आने वाले समय में भारत में हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं इस मंच से आपको यह अवगत कराना चाहता हूं कि हिजाब वाली महिलाओं का त्याग क्या है। हिजाब वाली अगर महिला प्रधानमंत्री बनेगी तो क्या हमारी मांग में सिंदूर और साड़ी पहनने वाली महिलाओं की देश में कमी है? अगर हिजाब वाली को ही प्रधानमंत्री बनाना है तो पहले उसके मांग में सिंदूर होना चाहिए, उसमें साड़ी होना चाहिए, उसके हाथों में कंगन होना चाहिए, तब हम विचार करेंगे। ये हिजाब, ये नकाब, ये मकबरे, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है, ऐसा तूफान आएगा, ऐसी विश्व में क्रांति आएगी, इस पूरे विश्व में ऐसी चिंगारी सुगलेगी कि सारे देश के ही नहीं पूरे विश्व के लोग एक दिन सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे। अमेरिका, जापान, फ्रांस की सांस सांस में हिंदू है, मरना हिंदू में, जीना हिंदू में, रहना हिंदू में, आना हिंदू में, जाना हिंदू में। 90 साल कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है 5 साल जियो मगर शेर की तरह जियो। 90 साल मुश्किलों की तरह जीने से अच्छा है 5 साल जियो। लेकिन महंत में इतना ही कहूंगा, प्रभु श्री राम ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाई, कृष्ण ने और जीने दो। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। मैं आज भवानी मंडी में इस स्थान से आप लोगों को कहता हूं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए युद्धम शरणम गच्छामि। आप लोगों के घर में गीता रामायण होना चाहिए, घर पर भगवा झंडा होना है, घर के बाहर स्वस्तिक से मैं हिंदू हूँ सिंदूर से लिखा हुआ होना चाहिए, गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। और अंत में इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के घर में गीता और रामायण के साथ साथ एक चमचमाती धार लगी हुई तलवार भी होना चाहिए। अगर प्रेम से कोई आएगा तो गीता रामायण का ज्ञान देंगे और सर काट करके समंदर में फेंक के भारत माता की पूजा पूरी कर देंगे। हिंदुओं जागिए, जागने का समय आ गया है। आपके दिल में, आपकी धड़कनों में सनातन की आग को भड़काइए, उस सनातन धर्म की आग को अपने दिल में इतना भड़काइए, इतना भड़काइए, इतना भड़काइए कि उस आग में ये सारे के सारे गद्दार विधर्मी जल करके भस्म हो जाए और जो बचे वो केवल श्री राम और भारत माता का अस्तित्व बच जाए। संपूर्ण भारत की धरती भारत माता का मंदिर है। आप यहाँ भारत माता के पुजारी हैं और आप सबको मैं अंतिम शब्द में इतना ही कहूंगा कि भूखे मर जाना, प्यासे रह जाना, गरीबी देख लेना, दुखी हो जाना, पर कभी भी मरते दम तक धर्म मत बदल देना। अगर हिंदुओं में पैदा हुए हो तो हिंदू होकर के मरना, ऐसा काम करके मरना देश के लिए की माला पहना है। और अगर नकली जिंदगी जी करके मर गए तो कभी प्लास्टिक की माला भी कोई आपकी तस्वीर को नहीं पहनाएगा। इसी के साथ आप सबको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि भारत माता आपको शक्ति दे, भगवान काशी विश्वनाथ आपको शक्ति दे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय जय सिया राम। आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि आसपास में करिए मत, बोलिए जय जय सिया राम।
मुझे शंका लेबोरेटरी में ले जाऊंगा जांच कराने, इसलिए बोलिए जय जय सिया राम। प्रणाम। संगत एक ही पंगत एक ही बस्ती। सर्वप्रथम मैं श्री संत के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान संत श्री 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 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदानंद गिरी जी महाराज, बहन वंदना जी पाटीदार, आयोजन समिति के मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम समय में मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखने का प्रयत्न कर सकूं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, यानी संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये जो संघ की स्थापना हुई है 1925 में, ये 20वीं सदी की एक बहुत ही दुर्लभ और विस्मयकारी घटना है, बहुत ही चमत्कारी घटना है। इसके पीछे उस समय इसके संस्थापक के मन में कुछ बात रही होगी। उन्होंने हिंदुओं को संगठित करने के लिए और इस संगठन की स्थापना का मन बनाया। वर्णव रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस पवन तनय शंकर हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, जय भूप